नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। शिवसेना युवटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पुणे की सभा से सीएम एकनाथ शिंदे और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, ठाणे के गणकरी रंगायतन में कल उद्धव ठाकरे ने गरजते हुए भाजपा और उसके सहयोगियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उद्धव ठाकरे ने लड़की बहन योजना की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर उपस्थित शिव सैनिकों ने उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के जोरदार नारों से सभागार गूंज गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यही लोग पहले कहते थे भाइयों और बहनों, विदेशी बैंकों में जो पैसा पड़ा है उसे वापस लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख जमा होंगे, लेकिन वो तो उनका चुनावी जुमला था। अब राज्य में बहनों के साथ झूठ बोलकर उन्हें चुनाव तक उलझा रहे हैं। उन्हें 1500 रुपए देने की योजना है, ये क्या लाडली बहनों को 1500 रुपए की भीख दी जा रही है? इस दौरान ऐसा सवाल भी उद्धव ठाकरे ने उठाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब उन्होंने मराठवाड़ा में महिलाओं से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि उन्हें 1500 रुपए मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे पूछा कि 1500 रुपए में क्या है। उन्होंने शिंदे सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झूठ और घोषणाओं के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये सरकार चुनाव को देखते हुए सिर्फ योजनाओं की बारिश कर रही है, लेकिन उसे अमल में लाने की योजना का अकाल पड़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के बारे में बताया, हो सकता है कि नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम पीठ पे छुरा नहीं मार सकते, हम आमने सामने लड़ रहे हैं। जो कुछ करना है विधानसभा चुनाव में करना है। लोकसभा चुनाव 5 चरण में हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि चुनाव 5 चरणों में हुआ है, इसलिए अब अलग अलग सूचनाएं सुनने को मिल रही हैं। अब सुनने में आ रहा है कि नवंबर में चुनाव कराने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर 4 महीने तक किस्त भरी जाएगी तो महिलाएं विश्वास करेंगी और वोट करेंगी। उन्होंने हिंदुवादी मामले पर भी भाजपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ये लोग भगवा की बात करते हैं लेकिन सच्चे हिंदू नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू कभी विश्वासघात नहीं करता है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भीख नहीं मांगना चाहते। किसान कह रहे हैं कि हमें मेहनत का पैसा चाहिए, हमारा हक मारा जा रहा है। प्रोजेक्ट गुजरात चाह रहे हैं, किताबों पर जीएसटी, शिक्षा पर जीएसटी और अब जीवन बीमा पर जीएसटी लगा दिया गया है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्या ये विज्ञापन है? जिंदगी के बाद भी जीएसटी लागू किया गया है। अयोध्या में भी जमीन घोटाला हुआ है, आदर्श जैसा घोटाला हुआ है, लेकिन लोहे की मीनार बनाने में कार सेवकों का खून लगा था। हर जगह गुजरात के ठेकेदार हैं। शंकराचार्य वाराणसी स्थित घर भी आए। मैं अपनी किस्मत समझता हूँ। उन्होंने हिंदू धर्म का मतलब समझाया। गद्दारी करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। केदारनाथ से 500 किलो सोना गायब हो गया। कई प्राचीन मूर्तियां गायब हो गयी। हमें बीजेपी मुक्त राम चाहिए, लेकिन अब सरकार को इनकी बातों का कितना असर होता है ये तो आने वाला चुनाव का नतीजा ही बताएगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सराज शेख की रिपोर्ट।